यही वो मूर्ति है जिसके लिए ये जगह फेमस है, बसावन मामा। ये बसावन मामा जो टेंपल है, ये उसी का द्वार है और साइड साइड में छोटी छोटी दुकानें हैं। जा रहे हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे लोग आते हैं, रुकते हैं और प्रसाद भी बनाते हैं खुद से। ये देखिए यहाँ प्रसाद बनाने की जगह है। यहाँ अंकल जी कमरा समरा, यहाँ लोग आते हैं, रुका थे प्रसाद और साथ बना हुआ है। यहाँ भंडारा बनता है। हाँ बहुत भी जगह के, इस जगह का बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। चलिए सर, अपन बसावन मामा के दर्शन कर लेते हैं अंदर चल के। बहुत भीड़ है यहाँ, काफ़ी भीड़ है, भक्तों की लाइन लगी हुई है। हाँ बहुत। मुंडन संस्कार भी हो रहा है। शंकर जी की कथा चल रही है। फिर गणेश जी हैं और शंकर जी हैं। वो है बसावन मामा। आइए सर देखते हैं। वो जो एक्चुअल में सर बसावन मामा की मूर्ति है वो नहीं दिख रही है, वो कहाँ पर है? वो रही सर एक्चुअल में जो प्रतिमा है। देखिए सर, ये पीपल का पेड़ और ये बसावन मामा। पीपल के पेड़ को याद रखिए, इससे बसावन मामा की जुड़ी बहुत अच्छी कहानी है। वो आपको हम थोड़ा सा शांत जगह पे जाके अच्छे से सुनाएंगे। यही वो मूर्ति है जिसके लिए ये जगह फेमस है, बसावन मामा। ये वो धार्मिक पीपल का पेड़ है और लोगों ने यहाँ पे देखिए नारियल वारियल बांध रखा है। जो लोग अपनी मानताएं मांगते हैं, इच्छाएं प्रकट करते हैं, वो यहाँ पे ये सारे नारियल को बांध देते हैं और जब उनकी मानताएं पूरी हो जाती हैं तो आके इसको खोल देते हैं। ये लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। ये एक बहुत प्यारी सी जगह मिली है, यहाँ से खड़े होके मैं आपको ये बसावन मामा जी की जो मूर्ति है ये उसके पीछे का व्यू है और ये पीपल का पेड़ है और ये वो टोंस। सर ये बताइए कि इस जगह का महत्व क्या है? क्यों ये पीपल का पेड़ और इस मूर्ति की इतनी ज़्यादा लोग पूजा कर रहे हैं? क्या सर ये? सर तुमको एक बात बताते हैं, जो इतने सारे लोग यहाँ आए हुए हैं ना, यस सर, इनको ये नहीं पता होगा ये बसावन मामा का नाम बसावन मामा पड़ा क्यों। मामा शब्द जो है सर, मामा शब्द कहाँ से आया? यस सर, यस। लोगों को ये पता है कि ये बहुत बड़े भक्त है। जब ये पैदा हुए थे, यस सर, तो इनको लोग ब्रह्मदेव कहते थे। ब्रह्मदेव इनका नाम। इतना इनके में नॉलेज था, इतना इनका प्रताप था, इनको ब्रह्मदेव कहा जाता था। और इनके में नेचुरल अलौकिक शक्तियाँ भी थी। ये जो पीपल का पेड़ है, यस सर, और नीचे आप देख रहे होंगे जस्ट उसके नीचे बसावन मामा की मूर्ति बनी हुई है। यस सर, यस। इसका मतलब ये है कि उस समय ये हमारे जो बसावन मामा है उस समय ब्रह्मदेव कहलाते थे। वो इस पीपल पेड़ को बहुत मानते थे और अपनी आस्था के साथ इनका पूजन करते थे। अब हुआ यूँ कि ये निकले पीपल पेड़ के भक्त, देवों के भक्त, ब्रह्मदेव नाम पड़ा इनका। और यहाँ के जो राजा थे उनके पास बहुत गज थे। गज तो मतलब सभी जानते हैं ना, हाथी। हाथी सर, बहुत हाथी थे। तो हाथियों को पीपल की पत्तियाँ बड़ी पसंद होती हैं। अच्छा सर। तो पीपल की पत्तियाँ पसंद थी तो राजा ने कहा कि जाओ जहाँ पीपल के पेड़ मिले उनकी पत्तियाँ तोड़ के लेके आओ। यस सर। जब राजा के सैनिक निकले और यहाँ आए ब्रह्मदेव के पास, तो उन्होंने पीपल की पत्तियाँ तोड़ने नहीं दी। कहीं आप इतना बड़ा वन है, आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ आस्था है लोगों की, यहाँ की पत्तियाँ ना ले जाइए। स्पेशली सर उनकी आस्था ज़्यादा थी। उनकी आस्था ज़्यादा थी। यस सर। तो लोग नहीं माने और वो अकेले उन सारे सैनिकों से लड़ गए। और तुम मानोगे नहीं, उनके अलौकिक प्रताप से सारे सैनिक घबरा गए, डर गए। एक प्रकार से उनकी हार हो गई और वो सारे चले गए। कैसे हराए, क्या किए, कोई नहीं जानता, बस कहानियों में सुना है सबने कि उनके अलौकिक प्रताप से वो विजय प्राप्त कर लिए। तो अब राजा को बड़ा ईगो हर्ट हो गया, उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरे सैनिक एक
बालक से नहीं जीत पाए। यस सर। तो राजा में दिमाग तो होता है, ऐसे ही तो राजा बने नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक योजना बनाई। जब ब्रह्मदेव की शादी होने वाली थी तो उस समय, पुराने समय में शादी का रिवाज था सौरभ। शादियाँ 3 दिन की होती थी। पहले दिन बारात जाती थी, दूसरे दिन वहाँ लोग बसते थे, उसको बसी कहते हैं, और फिर तीसरे दिन विदाई हुआ करती थी। तो राजा ने बसी के दिन यानी उनके शादी के दूसरे दिन अपने सैनिकों को भेजा और उस पेड़ को कटवा दिया। बाप रे बाप, वो उनकी आस्था का एक वो था। और कटवा दिया उनकी गैर मौजूदगी में, क्योंकि उनको पता था जब वो रहेंगे तो ऐसा हो नहीं पाएगा। ये खबर जब बसामन मामा जो अभी हैं ब्रह्मदेव के पास पहुंची तो वो तुरंत उधर से शादी के विदाई का हुआ, जल्दी छोड़ छाड़ के जल्दी भाग के आए देखने अपना। तो राजा ने कहा इनको रोकना भी जरूरी है, उनके सैनिकों से उनका लड़ाई होगा। तो उन्होंने अपना एक सलाह करता, जैसे तेनालीराम हुआ करते थे पहले, चाणक्य हुआ करते थे, उनके भी एक थे राव जी, राव भट्ट उनका शायद नाम था, उनको भेजा। तो जब ब्रह्मदेव बड़े गुस्से में आ रहे थे, तलवार चाकू लेके अपने शादी वाली तलवार ले थे, उसी ड्रेस में भाग के आए थे। हाँ। तो रास्ते में उनको राव जी ने रोका और उनसे वार्तालाप करने लगे कि आप युद्ध के लिए क्यों जा रहे हैं। बहुत समझाने की कोशिश की, ब्रह्मदेव नहीं माने। फिर क्या हुआ, कुछ क्यों उन्होंने बहुत तीखे शब्द कहे ब्रह्मदेव कि प्यार से तो रुका नहीं, शायद जल भुन के रुक जाए राव जी ने। हाँ। तो वो रुके तो नहीं, जल भुनने से उनका गुस्सा और खौलने लगा और वो और गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा एक तो मेधावी राजा का सलाहकार ऐसी बातें कर रहा, उनको इतना गुस्सा आया, अपना गुस्सा निकालना चाहता, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और खुद को ही मार। बाप रे बाप। बोले कि अगर मैं रहूंगा ही नहीं, जीवित ही नहीं रहूंगा। उनकी इस प्रचंड आस्था को देख के वो राव जी बड़े दुख हुए कि मैंने ये क्या कर दिया। उनकी सर अतड़ियाँ निकल आई थी बाहर, मैंने निकल आई अपनी तलवार से, इतना भयंकर उन्होंने मारा। तो फिर उस राव जी ने साफा लेके एक उनकी आंतों को बांधा और उनके में इतना प्रताप था जिससे वो कुछ देर जीवित रहे। सर राव जी ने भी शायद अपना गला काट लिया था। राव जी ने भी देखा कि इन बालक को मैंने इतना कष्ट दिया है। यस सर, यस। उसके कारण यही है हमारे ब्रह्मदेव, बसामन मामा जो ब्रह्मदेव थे। हाँ। तो राव जी ने वही तलवार छीनी उनसे और अपना गला काट लिया। बाप रे बाप। और उनके गले में तलवार घुसी हुई थी, लेकिन दोनों के प्रताप से, दोनों के विद्वान से ऐसा कहा जाता है कि दोनों ने हिम्मत जुटाई और राजा की ओर बढ़ चले। राजा को समझाएंगे। जब वो राजा के पास पहुंचे तो राजा ने कहा नहीं, ये तो सही नहीं है। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा उनसे लड़ने के लिए। और जब राजा के दरबार के पास पहुंचे ब्रह्मदेव, उनका वो साफा खुल गया, वहाँ अंतड़ियाँ गिर गईं और उनकी मृत्यु हो गई। और इसमें से एक रोचक कहानी ये निकलती है कि लोगों का ये मानना है कि जब जहाँ उनकी आंतें गिरी थी वहाँ पे कुछ बनाया था उन्होंने। सर समाधि बना दी थी या फिर वहाँ कोई पेड़ उगाया था? हाँ, ऐसा कुछ माना जाता है, एकदम याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद उनकी समाधि बनी थी। और फिर जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, अंतिम संस्कार होने के बाद लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि जहाँ उनको पहली बार तलवार मारी थी उस राव जी ने, हाँ, वहाँ पे वो वापस जीवित हो गए उसी ड्रेस में, उसी शादी वाले ड्रेस में उन्होंने जो अपनी तलवार मारी थी। ऐसा माना जाता है। यस सर। अब हो सकता है किसी का भ्रम हो, किसी के दिमाग में वो इतने प्यार से बैठे हुए थे कि उनको हर जगह वही दिख रहे हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जीवित हो चुके। और उन्होंने फिर राजा के पास खबर भेजा कि तुम मुझसे मिलने वहीं पे आओ जहाँ मैं था। हाँ। और जहाँ पेड़ को तुमने काटा है वहीं काटा था वहीं मिलो। सही, बिल्कुल। और फिर ऐसा माना गया कि वो जब राजा जी आए, राजा जी को भी थोड़ा पछतावा तो हुआ, क्योंकि उन्होंने उसकी आस्था से खेला। उनके राव जी भी चले गए, सलाहकार चले गए, तो थोड़ा तो दुख था, तो वो भी पश्चाताप करना चाहते थे। राजा जी मन से खराब नहीं थे, बट उनका ईगो हर्ट हुआ था। तो अब हुआ यूँ कि राजा जी को जब पछतावा हुआ तो ऐसा सुनने में आया कि ब्रह्मदेव ने राजा जी को आके कहा, तुम्हें पछतावा हो गया है तो हम तुम्हें क्षमा करते हैं, लेकिन तुम्हें इस पेड़ को फिर से उगाना होगा। पेड़ को उगाना हो। और राजा जी ने लोगों के साथ, गांव वालों के साथ पूरा मेहनत किया, सिंचाई उचाई के सब ने ताकत लगा दी, और 12 साल बाद ये पीपल का पेड़ फिर से बड़ा हो। और सर खौफ भी था राजा जी का, राजा जी को खौफ था ब्रह्मदेव जी का। और सर एक्चुअली में सर मैंने सुना है कि मामा जो नाम पड़ा है वो राजा के बेटे ने, क्या है कि सर मामा की कहानी तो भूल ही गया। मामा एक्चुअल कहानी जो है मामा, जब राजा जी को डर लगा था उनको जब पता चला कि दोबारा जी गए सर, मैंने सुना है कि उन्होंने उनकी इतना श्राप, इतना मतलब एक तरह से उनका वो था, भव्य था कि उनका सब कुछ नष्ट हो गया, उनका राज नष्ट हो गया। मैंने सुना है सर, यहाँ के लोगों से पूछा भी तो यहाँ पे शायद पुरानी गढ़ी थी तो वो पूरी नष्ट हो चुकी है सर, कुछ नहीं बचा है, यहाँ के लोग ने बताया। और सर फिर राजा की माँ ने शायद बीवी सर, बीवी अपने बच्चे को लेके शायद जा रही थी,
तो उन्होंने कहा, बसामन मामा रास्ते में मिल गए। नहीं तो उन्होंने कहा कि तुम उस ब्रह्मदेव को, अगर उनके प्रताप से तुम्हें बचना है, हाँ, तो तुम उन्हें अपना मामा बना, अपने बेटे को। मामा और भांजे का प्यार हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा होता है, सबसे प्योर होता है। मतलब उनकी माँ को तुम बहन मान रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उस राजा ने ब्रह्मदेव को मामा माना अपना, तब से इनका नाम बसामन मामा पड़ा। बसामन मामा, वो बच्चा जो था राजा का बेटा। और मैं भी है कि सर कि फिर ये ब्रह्मदेव जी जो बसामन मामा बन गए, उन्होंने उस बच्चे का आशीर्वाद लिया और फिर सर वो चले गए, और शायद रानी को और उस बच्चे को उन्होंने क्षमा कर दिया, बदला नहीं लिया। ऐसी कुछ कहानी है, थोड़ी टूटी फूटी हम लोगों को याद है सर, लोगों से जो सुना है, और तो वही आपको बताई। तो यही है लोकेशन, वो बहुत पवित्र, यहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ी है। आज सोमवार है तो देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। नॉर्मली यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, आज और धार्मिक दिन है, सोमवार के दिन लोग बहुत व्रत रखते हैं। और ये हमारी पावन नदी टोंस, उस समय टमस कहलाई आती थी। इसी नदी के किनारे 33,000 देवी देवताओं को बोलते हैं ना सर, पीपल के नीचे हर टाइप के देवी देवता बसते हैं। यहाँ पे भी आपने देखा होगा सर, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं। सही बात। ऐसा बोलते हैं कि सारे देवी देवता बसते हैं पीपल के नीचे। और पीपल को मानने का कारण भी है, साइंटिफिक रीजन भी है कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, सबसे बड़ी बात। तो इस पेड़ का रहना इस धरती के लिए, मनुष्य जाति के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए इसका कटना सही नहीं था। एक तरह से सर, अगर आस्था के तरह से देखा जाए तो वो भी ठीक है, और साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो